Hello, my dear students, you are welcome to my channel दया सोनी क्लासेस। आज हम आपको क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का 3rd चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसका टॉपिक है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। स्टार्ट करते हैं बच्चों। वन नाइट Mahindra woke up from his sleep and saw a dark, cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? एक रात्रि की बात है कि महिंद्रा जागा अपनी नींद से और उसने देखा कि एक अंधेरी क्लाउड जैसी, बादलों जैसी, यानी बादलों का जो गुबार होता है उस तरह का रूप उसको दिखाई देता है। और ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, उसको एकदम से पसीना उसका छूट जाता है। क्या यह भूत था? ये क्वेश्चन हम जब सॉल्व कर पाएंगे तब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महिंद्रा बाय नेम. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. देखिए, ये जो स्टोरी है वो यहाँ पर सुनाई गई है गणेश नामक एक व्यक्ति को। एक यंग मैन है गणेश, उसको सुनाई गई है महिंद्रा बाय नेम। और सुना कौन रहा है? महिंद्रा सुना रहा है। ही वाज अ जूनियर सुपरवाइज़र, वो एक जूनियर सुपरवाइज़र है एक फर्म में। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरविजन्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, यानी विभिन्न प्रकार की जो निर्माण कार्य जहाँ चलता रहता है, निर्माण कार्य वाले जो स्थल होते हैं उनमें एक अच्छे सुपरवाइज़र के रूप में उसको हायर किया जाता है। और वो साइट्स कहीं भी हो सकती हैं, कोई फैक्ट्री या कोई ब्रिज बन रहा हो या कोई बांध बन रहा हो या इसी प्रकार से कोई और भी कुछ कार्य चल रहा हो, वहाँ पर महिंद्रा को सुपरवाइज़र के रूप में रखा जाता है। महिंद्राज जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। महिंद्रा का जो काम हुआ करता था वो ये था कि जो भी वर्क साइट पर एक्टिव कोई भी कार्य होता है उस पर वॉच रखना। कीप एन आई यानी नज़र रखना, वॉच रखना। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसा कि उसके हेड ऑफिस के द्वारा ऑर्डर दिया जाता था वहाँ जाता रहता था, यानी बदलता रहता था अपना वर्क प्लेस। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, कभी कोयले की खदान से हटकर वहाँ वो कोई रेलवे का ब्रिज जहाँ बन रहा होता था उस स्थल पर चला जाता था। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, फिर वहाँ से कहीं कोई केमिकल प्लांट बन रहा होता था वहाँ, विच वाज कमिंग अप समवेयर, यानी जो नया बन रहा होता था केमिकल प्लांट, वहाँ पे चला जाता था। यानी इस तरीके से वो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट्स जो होती थी वो बदलता रहता था, सुपरवाइज़र का काम वहाँ पर करता था। ही वाज अ बैचलर, वो अनमेरिड था, कमारा था। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. देखिए, वो बैचलर था और उसकी जो आवश्यकताएं थीं वो बहुत ही सिंपल थीं। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ, अपने आप को वो एडजस्ट करने के काबिल था किसी सभी प्रकार की कंडीशंस में, चाहे कैसी भी स्थिति हो, ऑड कंडीशंस हो, यानी सुविधाजनक स्थिति ना हो। वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट, यानी जहाँ की सुविधा बहुत ही ख़राब हो, इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो, या फिर ऐसा कैनवास का टेंट हो जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल बदल के लगाया जाता हो। इन द मिडिल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, स्टोन का जहाँ पे काम चलता होता था वहाँ पर, यानी कि कैसी भी परिस्थिति होती थी वो अपना काम चला लेता था और वहाँ पर रह लेता था। बट वन असेट ही हैड वाज हिज कुक, और एक उसकी जो पूंजी थी, संपत्ति थी बोल सकते हैं हम, वो थी उसका कुक। यानी संपत्ति से यहाँ मतलब है बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर, और वो है उसका कुक जिसका नाम है ईश्वरन। ईश्वरन, द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महिंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेदर ही वाज
posted, wherever he was posted. अब क्या है कि जो कुक है वो बहुत ही ज़्यादा अटैच था महेंद्रा से एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, और उसको बिना कोई शिकायत किए उसको फॉलो करता था, यानी जहाँ पर महेंद्र जाता था वहाँ पर वो भी जाता था। वेयर ही वाज पोस्टेड, जहाँ उसकी पोस्टिंग होती थी वहाँ पर उसके साथ साथ वो भी अवश्य जाता था। ही कुकड फॉर महेंद्रा, वो खाना पकाता था महेंद्रा के लिए। वॉश्ड हिज क्लोथ, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और अपने मालिक यानी महेंद्रा के साथ रात्रि को बातचीत किया करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, वो अलग अलग विषयों पर अनंत कहानियाँ गढ़ लेता था और किस्से गढ़ लेता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नो वेयर इन द मिडिल ऑफ अ डेजोलिट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। ईश्वरन इस बात में भी बड़ा ही क्षमता रखता था, एक अमेजिंग आश्चर्यचकित कर देने वाली, कि वो वेजिटेबल्स एंड कुकिंग के जो सामान होते थे, इंग्रेडिएंट्स होते थे, उनको प्रोड्यूस कर लेता था, पता नहीं कैसे। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, यही नहीं पता लगता था कि कहाँ से वो सामान ले आया, जबकि जो स्थान था वहाँ पर मीलों की दूरी तक कोई शॉप विजिबल नहीं होती थी, यानी कोई दुकान दिखाई नहीं देती थी, फिर भी वो उस एकांत स्थान पर पता नहीं कहाँ से खाने का सामान तैयार कर देता था और सामान ला करके खाना तैयार कर देता। ही वुड मिरेकुलसली कंजर अप द मोस्ट delicious dishes made with fresh vegetables within an listen once again. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. वो क्या करता था, बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से कंजूर ऑफ द मोस्ट डेलिशियस, जो भी डेलिशियस डिशेस थी उनको तैयार कर लेता था। मेड फ्रेश वेजिटेबल से बनी हुई होती थी वो, विद इन एन 1 घंटे के अंदर ऑफ अराइविंग द जिंक शीट शेल्टर जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर आते आते, मतलब आने के कुछ समय बाद ही, आने से 1 घंटे बाद ही, एट द न्यू वर्क प्लेस। Mahindra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Mahindra would be early in the morning. वो क्या करता था, अर्ली अप यानी जल्दी उठता था सुबह, और ब्रेकफास्ट लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने काम पर चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड, कुछ प्रिपेयर्ड फूड यानी तैयार भोजन लेते हुए जाता अपने साथ। मीन वाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, इसके बाद वो जो शेड थी उसको की साफ़ सफाई कर देता, उसको टाइडी कर देता। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धो देता। एंड हैव अ लेजरली बाथ, और फिर आराम से नहाता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने सर पर कई सारी बाल्टियाँ पानी की उड़ेल करके डालता था। मटरिंग इन अ प्रेयर ऑल द वाइल, पूरे समय जब तक वो नहाता था प्रेयर बोलता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक लंच का टाइम हो जाता। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और खाना खाने के बाद वो थोड़ा पढ़ता और उसके बाद फिर थोड़ा सुस्ती लेता, यानी कि हल्की सी नैप लेता दोपहर को। द बुक वाज अनयूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, जो किताब हुआ करती थी वो कुछ बहुत ही लोकप्रिय तमिल थ्रिलर हुआ करती थी, जो लगभग 100 पेजेस की, मतलब सैकड़ों की संख्या में उसमें पेजेस हुआ करते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल, और ये जो कल्पनात्मक वर्णन हुआ करता था एंड नरेटिव हुआ, जो कहानी हुआ करती थी, उसको ईश्वरन को एक थ्रिल यानी उसके अंदर उसको पढ़कर आ जाता था, रोमांचकारी हुआ करती थी। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read.
उनका उसका जो खुद का वर्णन हुआ करता था वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, बहुत प्रभावित था वो, खुद भी जो वर्णन करता था कहानियों का वो तमिल लेखकों से जो जिनको कि उसने पढ़ा हुआ था उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. When he was narrating even the smallest of incidents, जब वो छोटी से छोटी भी घटना सुनाया करता था तो ही विड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, तो वो इस तरीके से कोशिश करता कि सस्पेंस पैदा करने की कोशिश करता और सरप्राइजिंग एंड, और उसका जो अंत होता था उस घटना का वो बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, क्या था ये कहने की बजाय कि एक हाईवे पर एक जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ था जो कि उसको रास्ते में पड़ा मिला। इसकी तुलना में वो क्या कहता, ही वुड से वो कहता, विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, मतलब अपनी जो आईब्रोज थी वो बहुत अच्छी तरीके से आर्क यानी गोला सा बना करके उनको ऊपर उठा करके, एंड हेल्ड्स हैंड आउट, और अपने हाथों को आगे बढ़ाकर, इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, एक नाटकीय तरीके से, नाटकीय हाव भाव के साथ बोलता, क्या बोलता, जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है। द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, सड़क एकांत थी यानी सुनसान थी और मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। आई स्पॉटेड, मैंने देखा कुछ ऐसा, दैट लुक्ड लाइक, जो कि कैसा दिखता था, एक बहुत बड़ी विशाल झाड़ी की तरह दिखता था वो जानवर जो कि रोड के उस पार पड़ा हुआ था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मैं लगभग आधा सा झुक गया था उसको वहाँ तक जाने के लिए। बट आई केम क्लोजर, आई सॉ, जब मैंने देखा उस करीब आकर के, कि आई सो दैट इट वाज अ फॉलन ट्री, कि एक गिरा हुआ पेड़ था, एंड विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और इसकी जो सूखी ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, वो फैली हुई थी। महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, महिंद्रा अपनी कैनवास की चेयर में आराम की मुद्रा में बैठ जाता और ईश्वरन की जो अनक्रिटिकली यानी जिसकी कोई आलोचना नहीं कर सकता, ऐसी कहानियों को सुनता रहता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वर फिर से शुरू करता कि जो स्थान था जिस पर कि मैं आया वो था टिम्बर के लिए फेमस था वो, यानी जो इमारती लकड़ी होती है, जैसे जो कि घरों का सामान, सोफ़ा चेयर, दरवाजे वगैरह बनाने के लिए जो बिल्डिंग्स में काम ली जाती है, ऐसी लकड़ियों वाला स्थान था। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और चारों तरफ बहुत घना जंगल था। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाई एलिफेंट्स, और हाथियों के द्वारा जो बड़े बड़े लकड़ी के लक्कड़ होते थे वो लादे जाते थे लॉरीज पर। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स, लॉरीज होती हैं बच्चों गाड़ियाँ, तो हाथी उन पर लादते थे लकड़ियों को। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स, और वो बहुत ही विशाल अच्छी तरीके से जिनको खिलाया पिलाया जाता था, ऐसे जानवर हुआ करते थे। कौन? एलिफेंट्स। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them, जब हाथी अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं तो जो सबसे यानी जंगली हो जाते हैं, यानी उनका व्यवहार जब उग्र हो जाता है तो जो सबसे ज़्यादा अनुभवी महावत होते हैं ना, वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। इस घटना के बाद ईश्वरन क्या कहता है कि एक किस्सा सुनाता है जो कि जिसमें कि एक हाथी इन्वॉल्व होता है। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द
timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. एक दिन टस्कर टस्कर होता है वो वो हाथी जिसके दांत बड़े वाले जो टस्क होते हैं वो निकले हुए होते हैं, वो ऐसा टस्क वाला हाथी था, यानी उसको टस्कर बोलते हैं। एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, वो टिम्बर के यार्ड से निकल के भागा गया। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर उधर घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेज, झाड़ियों पर को थपथपाते हुए, यानी उन पर पैर अपना रखते हुए तेजी से। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर, जो जंगली बेलें थी उनको तोड़ते फोड़ते हुए, यानी उनको डिस्ट्रॉय करते हुए। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और अपनी इच्छा के अनुसार पेड़ों की शाखाओं को तोड़ते हुए। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, सर आप जानते हैं कि जब वो एक हाथी पागल हो जाता है तो वो किस तरीके का व्यवहार करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट, इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाता था ईश्वरन, कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, अपनी ही कहानी को सुनाने में इतना अट्रैक्ट यानी इतना जकड़ जाता था, दैट ही वुड गेट अप, उठता, अप फ्रॉम द फ्लोर, फर्श पर से उठता और जंप करता, कूदता, स्टैम्पिंग हिज फीट, अपने पैरों को पटकते हुए, इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, बिल्कुल मैड पागल हाथी की तरह से एक्टिंग करते हुए। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, एलिफेंट का जो बाहरी एरिया था कस्बे का, वहाँ पर आ पहुँचा। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, जो फेंसेस थी उनको माचिस की तीलियों की तरह से तोड़ते हुए। ही वुड कंटिन्यू, फिर वो कंटिन्यू कहता रहता ईश्वरन, और कहता इट केम फ्रॉम द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स। ये जो हाथी था वो मेन रोड से आया था और सारी जो भी स्टॉल्स थी, कोई फल की थी, कुछ मिट्टी के बर्तनों की, कुछ कपड़ों की, उन सबको स्मैश करते हुए यानी रौंदते हुए। पीपुल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग इधर उधर दौड़ने लगे डर की वजह से। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, और एलिफेंट उस स्कूल के ग्राउंड में घुस गया जहाँ पर कि बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, कैसे घुसा, जो ईंटों की दीवार थी उसको तोड़कर। ऑल द बॉयज़ रैन इन टू द क्लासरूम, सारे बच्चे कक्षा में अंदर चले गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और दरवाज़ों को टाइटली बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड विद एंड वंडर्ड अबाउट, जो जानवर था वो चिंगाड़ने लगा और इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, उसने क्या किया, जो फुटबॉल का गोल बनाने का जो खंबा था, पोस्ट था, उसको भी तो उखाड़ फेंक दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और जो वॉलीबॉल खेलने का नेट था उसको भी फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए जो ड्रम रखा था उसको पैरों से किक करते हुए, वहाँ किक मारते हुए और उसको बिल्कुल चपटा कर दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो झाड़ियाँ थीं उनको जड़ से उखाड़ दिया। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, इसी बीच सारे जो टीचर्स थे स्कूल के, वो स्कूल की बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए। फ्रॉम वेयर दे हेल्पलेसली वॉच द डेप्रिवेशंस ऑफ द एलिफेंट, और वो वहाँ पर असहाय होकर एलिफेंट के द्वारा जो विनाश लीला की जा रही थी उसको देखते रहे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, एक भी व्यक्ति ज़मीन पर नीचे नहीं बचा था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां खाली थी। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन एट सडनली डिसअपियर्ड, जैसे कि पूरे कस्बे के जो निवासी थे वो सब अचानक ही गायब हो गए हों, तो सारी गलियां खाली थी। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, अब बताता है वो ईश्वरन कि मैं उस टाइम जूनियर क्लास में पढ़ाई करता था। एंड वाज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत की जो ऊपरी हिस्सा था वहाँ से सारा ड्रामा मैं देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, अचानक ही मुझे क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। आई ग्रैब्ड अ केन
from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the ओपन। फिर मैंने क्या किया कि टीचर्स के हाथ से केन थी उसको झपट के लिया और नीचे सीढ़ियों से उतरा और ओपन स्थान में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनिसिंगली swung a branch of a tree with which it held in its trunk। जो एलिफेंट था वो चिंगाड़ने लगा और स्वंग ब्रांच ऑफ अ जो पेड़ की शाखा थी उसको जगह जगह उछालने लगा। विच हेल्ड अपनी सूंड में पकड़कर। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट इसने अपने पैरों को पटका। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट और उससे बहुत सारी कीचड़ और मिट्टी को फेंका। इट लुक्ड फ्राइटनिंग ये सब डरावना लगता था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट लेकिन मैं धीरे धीरे इसकी तरफ मुड़ा स्टिक इन हैंड अपने हाथ में स्टिक लेकर। पीपल वर वॉचिंग द सीन hypnotized फ्रॉम नियर बाई हाउस पॉट्स। जो लोग थे वो बिल्कुल हिप्नोटाइज होकर यानी पूरे ध्यान मग्न होकर के घरों की छत से आसपास के घरों की छत से ये सब नज़ारा देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड एलिफेंट मेरी तरफ लाल आंखें करके यानी क्रोध में देखने लगा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी मेरी तरफ दौड़ने के लिए तैयार। इट लिफ्टेड इट्स टंग इसने अपनी सूंड को उठाया एंड ट्रम्पेटेड लाउडली और जोर से चिंगाड़ने लगा। ऑल दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड उसी पल मैं आगे बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स मैंने अपनी पूरी जो ताकत थी उसको इकट्ठा किया मस्टर किया। वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक और जल्दी से इसका जो तीसरा टो का नाखून था उस पर मैंने उस स्टिक को मारा। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट एक पल के लिए तो आश्चर्यचकित होकर देखता रहा। देन इट शिवर्ड फिर वो कांपा एंड फ्रॉम हेड टू फुट सर से लेकर पैर तक एंड कोलैप्स और ढेर होकर नीचे गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। अब क्या होता है कि इसी पॉइंट पर ईश्वरन उस कहानी को अधूरी छोड़ देता है। एंड गेट अप मम्बलिंग और बड़बड़ाता हुआ उठ जाता है वहाँ से। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग द अप द डिनर। मैं अभी गैस जलाकर खाना गर्म करके डिनर गर्म करके लाता हूँ। महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। महेंद्रा जो कि बहुत ही ध्यान से उस कहानी को सुन रहा था वो बीच में ही लटक गया। वैन ही रिटर्नड जब वो लौटा ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। उसकी एक और आदत थी कि जब वो जहाँ से कहानी को एंड करता था वहाँ से जब दोबारा मिलता था तो उस वहाँ से स्टार्ट नहीं करता था। महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। उसको ये ध्यान दिलाना पड़ता था कि जो तुम कहानी सुना रहे थे उसका जो निष्कर्ष है वो तो पेंडिंग है, वो तो पूरा किया ही नहीं। वेल अ वेटरनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल। हाँ फिर एक जानवरों का जो डॉक्टर उसको बुलाया गया और उसको फिर से पुनर्जीवित किया गया यानी होश में लाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली ईश्वरन अपने कंधों को ऊंचा करता ऐसे ही। 2 days लेटर इट वाज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल। और 2 दिन के बाद इसके महावत के द्वारा इसको जंगल में ले जाया गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। ईश्वरन तुमने ये कैसे मैनेज किया और कैसे उसको ज़मीन पर पटका। इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट आई थिंक सर कराटे और जुजुत्सु इट इज़ कॉल्ड। उसने कहा कोई ये एक जापान की कला है जिसको कि हम कराटे या जुजुत्सु बोल सकते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर कहीं मैंने इसको पढ़ा था। इट टेम्परेरीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी। आपको पता है कि ये क्या करती है कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसको उस समय के लिए यानी टेम्परेरीली पैरालाइज कर देती है। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। एक दिन भी नहीं गुजरा था विदाउट ईश्वरन रिकाउंट एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि उसने कहानी ना सुनाई हो। सम स्टोरी पैक्ड फिर से कोई स्टोरी फिर से बनाई एंड विद एडवेंचर बड़े साहस के साथ हॉरर और सस्पेंस भी उसमें था। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट चाहे वो स्टोरी विश्वसनीय हो या ना हो। महेंद्रा एन्जॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज मोर देन मेकअप
because of the inimitable way in which it was told. महिंद्रा एन्जॉयड इज लिसनिंग, महिंद्रा एन्जॉय करता था कहानियों को सुनना, टू इट बिकॉज इट ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वाज टोल्ड, जो एक अलग ही तरीका होता था हाव भावों के गेस्चर के साथ उसको सुनाने का, उसको वो बहुत पसंद करता था. ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर्स. ईश्वरन लगता था कि एक बहुत ही जो टीवी की जो एब्सेंस थी उन महिंद्रा के लिविंग क्वार्टर्स में, उसको मेकअप करता यानी क्षतिपूर्ति कर देता था. यानी टीवी की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से वो कहानियाँ सुनाता था उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती थी, हाव भाव भी रहते थे, सस्पेंस भी रहता था है, और भी जो भी भाव होते हैं वो सारे रहते थे. तो टीवी की आवश्यकता उसको नहीं थी, उसकी पूर्ति वही कर दिया करता था. वन मॉर्निंग, ये देखो इस बच्चों इस पर क्वेश्चन भी आता है कि किस तरीके से वो टीवी की आवश्यकता की पूर्ति कर दिया करता था महिंद्रा के लिविंग क्वार्टर्स में. वन मॉर्निंग व्हेन महिंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड, एक सुबह जब महिंद्रा ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, क्या सर आज डिनर में कुछ आज रात कुछ अच्छा सा बना लें. आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आज एक बहुत ही शुभ दिन है. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर. सर आज के दिन हम हमारे जो भी पूर्वज जो कि इस दुनिया में नहीं हैं उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए बहुत ही अच्छे खाना हम तैयार करते हैं, अच्छी डिशेज हम तैयार करते हैं, बनाते हैं और उनको खिलाते हैं. दैट नाइट महिंद्रा एन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, उस रात महिंद्रा ने बहुत ही स्वादिष्ट डिनर एन्जॉय किया. एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कलनरी स्किल्स, और जो कुकिंग की स्किल्स थी उन पर ईश्वरन को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दिया, अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया. ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, बट वो बहुत खुश दिखाई दिया. बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल. अब क्या होता है कि बहुत अच्छा था, खाना अच्छा सब कुछ था, लेकिन क्या होता है कि बीच में ही वो एक ऐसी डरावनी, गैरिश अकाउंट है ना, डरावनी घटना या कहानी सुनाने लग जाता है जो कि जिसमें कि सुपर नेचुरल पावर्स इन्वॉल्व होती हैं, यानी भूत वगैरह की कहानी सुनाने लग जाता है. यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ बरियल ग्राउंड. ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया कि सर आपको ध्यान है कि जब ये जो क्या आपको पता है कि जो पूरा जो फैक्ट्री एरिया है जो कि हम ऑक्यूपाई किए हुए हैं हम यहाँ, वो एक पहले दफनाने का यानी एक शमशान घाट हुआ करता था. महिंद्रा वाज जग्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैज़ ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील. यानी अच्छा खाना खाने के बाद जब वो जो संतुष्टि उसको मिली हुई थी उससे एकदम से वो झटके के साथ उस दूसरी जो कि रेवरी यानी कि जो मानो कि किसी स्वप्न से जागा हो इंसान, ऐसी मतलब जो सपना वो खाने का जो इसके दिमाग में चल रहा था उससे एकदम से ड्रिफ्ट हो जाता है, यानी झटके के साथ दूसरी घटना पर वो उसको पहुंचा देता है. आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ. जब ये तो मैंने पहले दिन ही जब मैं यहाँ पर आया था तब मैंने जान लिया था जब मैंने किसी मानव की खोपड़ी अपने रास्ते में देखी. इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, और यहाँ तक कि मैं एक मतलब कई बार ऐसी खोपड़ियों से रूबरू हो चुका हूँ और हड्डियों से भी. ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन ने अपनी बात जारी रखी. ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट, और वो बताता रहा कि कब उसने रात्रि में भूत देखे हैं. आई एम नॉट ईजीली फ्राइटन्ड बाई दीज थिंग्स सर, सर मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ, आसानी से नहीं डरता. आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ. बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन हूँ विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन द मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून. और लेकिन एक बहुत ही डरावना भूत एक महिला का जो कि अपीयर होता दिखाई देता है. तो ईश्वरन ने कहा कि सर आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ. बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन वुड अपीयर्स
off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton होल्डिंग अ फ्यूटस इन हिज आर्म्स। अब क्या बताता है वो, लेकिन एक बहुत ही हॉरिबल यानी डरावनी या भयानक भयानक घोस्ट किसका है, वो एक महिला का। विच अपीयर्स ऑफ, जो कि दिखाई देती है ऑन द मिड नाइट को, यानी अर्धरात्रि को, फुल मून की नाइट यानी जो पूर्णिमा की रात होती है उस दिन दिखाई देती है। इट इज़ एन अगली क्रीचर, ये बहुत ही भद्दा सा दिखने वाली प्राणी है, यानी कि भद्दी सी दिखने वाली महिला है, और जिसके जो बाल हैं वो बहुत ही उलझे हुए से हो रहे हैं, एंड श्रिवल्ड फेस, और चेहरा भी झुर्रियों वाला है। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फ्यूटस, और एक कंकाल की तरह से अपने हाथों में एक फ्यूटस यानी एक भ्रूण को पकड़े हुए है। महेंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली। महेंद्रा इस वर्णन से एकदम कांप गया और बीच में बाधा पहुंचाते हुए एकदम से तेजी से बोला, यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तुम बेवकूफ़ हो, पागल हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, इस तरह की भूत और आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तुम्हारी कल्पना का ही एक रूप है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एग्जामिन कराओ, जांच कराओ उसकी। एंड मे बी योर हेड एज वेल, हो सकता है तुम्हारा दिमाग ही खराब हो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, उसने रूम को छोड़ दिया। एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और रात्रि के लिए चला गया, यानी कि सोने के लिए चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, लगता उम्मीद उसने की थी कि 1-2 दिन तो इसका मुंह फूला रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, ही वाज सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित था महिंद्रा टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, जितना वो बातूनी और खुश रहता था हमेशा, वो कुक यानी ईश्वरन वो वैसा ही था नेक्स्ट डे। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा, तब से लेकर महेंद्रा, फॉर ऑल इज ब्रेव टॉक, उसकी सारी बहादुरीपूर्ण बातों के लिए, वेंट टू बेड फॉर अ सर्टेन अनईज, यानी जब भी वो बिस्तर पर जाता था और जो वो बहादुरीपूर्ण बात करता था कि कोई भूत नहीं होता, कोई प्रेत नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती, तो उन पर बार बार विचार करता था और बेचैन होता रहता था। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, हमेशा हर रात को वो उसमें अंधेरे में झांकता। आउटसाइड थ्रू द विंडो, अपनी खिड़की से बाहर। नेक्स्ट टू हिज बेड, अपने जो कि इसके बेड के पास ही थी। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, और ये पता करने के लिए कि जो आसपास का विसिनिटी यानी जो आसपास का एरिया था उसमें कोई डार्क शेप मूवमेंट तो नहीं कर रही। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ अंधेरा अंधेरा दिखाई देता था। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑन फैक्ट्री माइल्स अवे, फैक्ट्री से मीलों दूर तक सिर्फ टिमटिमाती हुई लाइट नहीं दिखाई देती थी। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, और वो हमेशा उम्मीद करता था, लाइक्ड टू एडमायर द मिल्क वाइट, जो लैंडस्केप उसको बिल्कुल दूध की तरह से सफ़ेद जो रात्रि में चांदनी दिखाई देती थी उसकी वो हमेशा प्रशंसा करने की कोशिश करता था, यानी प्रशंसा करना पसंद करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। लेकिन ईश्वरन की जो कहानी थी उस फीमेल को घोस्ट वाली, उसको सुनने के बाद उसने बाहर खिड़की से झांकना अवॉइड किया जब फुल मून होता था तब। वन नाइट, एक रात, महेंद्रा वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। एक रात्रि को महेंद्रा जागा अपनी नींद से और थोड़ी हल्की कराने की आवाज़ आ रही थी पास की विंडो से। एट फर्स्ट, पहले तो ही पुट इट डाउन टू अ कैट, उसने सोचा कि ये बिल्ली के बोलने की आवाज़ है, प्राउलिंग यानी बिल्ली के चिल्लाने की आवाज़ है। अराउंड फॉर माइस, और वो ढूंढ रही है आसपास चूहों को। बट द साउंड वाज टू गटरल फॉर कैट, लेकिन जो आवाज़ थी वो बिल्ली के हिसाब से काफ़ी भारी थी। ही रजिस्टर्ड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold a sight which would stop his हार्ट।
वो उसने क्या, जो उत्सुकता थी बाहर देखने की, उसको रोक दिया। लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, कि कहीं उसको वो सीन ना दिखाई दे जाए जो कि उसका दिल ही एकदम दिल धड़कना बंद कर दे। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन, और अब जो उसका जो विलाप करना था, आवाज़ थी कराने की, वो और भी ज़्यादा तेज़ होती गई और बिल्ली की आवाज़ से बहुत कम मेल खा रही थी, यानी बिल्कुल डिफरेंट टाइप की थी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, और वो जो टेम्पटेशन था, वो जो प्रलोभन था, वो उसको ज़्यादा नहीं रोक सका देखने वाले को। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द डाउन विंडो सिल, ही लुकड आउट ऑफ द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, यानी अपने आप को खिड़की के जो पत्थर होता है आगे निकला हुआ, उसके बराबर लेवल में करते हुए, यानी झुकाते हुए उसने उजाली रात में, यानी जो चांदनी रात थी उसमें देखा, बाहर खिड़की के बाहर देखा। दे आर not too far broke into a cold sweat and fell back on the pillow. महिंद्रा क्या था सॉरी, देयर नॉट टू फार अवे, ज़्यादा दूरी की बात नहीं थी, यानी करीब ही था। वाज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल, एक बंडल को बंडल जैसे को कुछ पकड़े हुए एक डार्क क्लाउडी फिगर उसको दिखाई दी। महिंद्रा एकदम पसीना उसको आ गया और अपने पिलो पर वापस गिर गया, पेंटिंग हाँफते हुए। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. As he gradually रिकवर्ड, धीरे धीरे जैसे ही वो रिकवर हुआ अपने जो घासली एक्सपीरियंस है, बहुत ही भयानक अनुभव था उससे, तो ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, वो अपने आप को कारण देने लगा कि किस वजह से ऐसा उसको लगा। एंड फाइनली, और अंत में उसने निष्कर्ष निकाला दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि ये जो खुद का ही कोई ऐसा विचार है जो मुझे इस तरीके से दिखाई दिया। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, लगता है कि मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ था वो ही मुझे अभी दिखाई दिया है, उसी ने कोई ट्रिक मेरे साथ चली है, उसी विचार ने। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, उस तब तक वो सुबह जागा, हैड अ बाथ, नहाया, एंड केम आउट ऑफ हिज ब्रेकफास्ट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, बाहर आया अपना नाश्ता लेने के लिए, नाश्ता करने के लिए। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, पिछली रात का जो डर था वो काफ़ी कम हो गया था उसकी याददाश्त से। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट, ईश्वरन ने दरवाजे पर से ही उसका लंच पैकेट देते हुए और उसका बैग देते हुए उसको ग्रीट किया, यानी नमस्कार किया। जस्ट एज महिंद्रा वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड सर, जैसे ही महिंद्रा बाहर कदम रख रहा था तो ईश्वरन ने अपनी दांत निकाले और हंसते हुए कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद अ फीटस इन इट्स आर्म, सर वो दिन याद करो जब मैं आपको बता रहा था कि वो फीमेल घोस्ट अपने हाथ में एक फीटस ली हुई थी। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, चीज़ों की कल्पना करते हुए करने की वजह से आप मेरे से बहुत नाराज़ हुए थे। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, और आपने खुद ही देख लिया उसको पिछली रात्रि। आई केम रनिंग ब्रीथिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और मैं जब आपकी कराने की आवाज़ रूम से कराने की आवाज़ सुनकर जब मैं दौड़कर आ रहा था तो अ चिल वेंट डाउन महिंद्रा स्पाइन, अब तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी तो बिल्कुल जाम हो गई थी महिंद्रा की। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, वो ईश्वरन अपने सेंटेंस को पूरा करे उसका भी इंतज़ार नहीं कर सका एंड नहीं कर पाया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, अब जल्दी से अपने ऑफिस के लिए निकल गया एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स
उसके हाथ में पेपर्स थमा दिए, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, कि ये जो जगह है जहाँ पर हम रह रहे हैं इसको बहुत जल्दी ही यहाँ से हमको छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना है, ये ईश्वरन से कहते हुए चला गया। तो ये हुई आपकी ईश्वरन द स्टोरी टेलर जो चैप्टर था थर्ड मोमेंट्स का, कंप्लीट करते हैं बच्चों। और आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही हम फिनिश करते हैं वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।